चाहे दिन की 50 हेयर फॉल हो रही हो, 500 हेयर फॉल हो रही हो या 5000 हेयर फॉल हो रही हो, पूरा का पूरा रुक सकता है क्योंकि आपने खुद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। देखो यहाँ से यहाँ पहले कितना हेयर फॉल होता था, अब बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सी इट इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। ये 5000 का सीरम है, बोथ ऑफ देम एक्ट्स द सेम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊं कि आप अपना हेयर लॉस कंप्लीटली कैसे रोक सकते हो। चाहे दिन की 50 हेयर फॉल हो रही हो, 500 हेयर फॉल हो रही हो या 5000 हेयर फॉल हो रही हो, पूरा का पूरा रुक सकता है विद इन अ वीक। विद इन अ वीक क्या बोलूं, 1 से 2 बार ही तुम इस रूटीन को फॉलो करोगे ना तो ही रुक जाएगा। कोई होम रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। प्रूवन, क्लिनिकली टेस्टेड एंड डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है जो मैंने खुद परचेस किया है। अब कोई रूटीन मैं फॉलो करूंगी, अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी ना, और कंटिन्यू करने के लिए प्रोडक्ट तो रीपर्चेस करनी ही पड़ती है। तो मैंने कितनी बार जो रीपर्चेस किया मैं बता नहीं सकती, कुछ कुछ तो रीस्टॉक करके भी रखी है, वो मैं दिखाऊंगी। अब देखो, ये वीडियो कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है क्योंकि कोई ब्रांड मुझे स्पॉन्सर करेगा वो तो मुझे एक ही पीस भेजेगा, और वो एक पीस अगर खत्म हो जाए तो मुझे दोबारा परचेस करनी ही पड़ेगी अगर मुझे वो यूज करना है तो फिर से, या फिर अगर मेरे लिए काम कर रहा है मुझे उसका रिजल्ट बरकरार रखना है इसलिए। तो आज की वीडियो में सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगी, एंड इट इज सो अफोर्डेबल। इवन मैंने तो आपको ड्यूब भी बताऊंगी, एक बहुत ही महंगा सीरम है, हेयर सीरम, जो 5000 तक का आता है। वो सीरम सेम वर्क आपको एक दूसरे सीरम में मिलेगा जो सेम ब्रांड का है, एंड उसका 1/4 प्राइस भी नहीं है। इट कम्स अराउंड 600 to 700 रुपीज। सो आज की वीडियो सच में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। माय गॉड, आई कांट बिलीव कि मैं सच में ये शेयर करी हूँ क्योंकि बहुत इट्स बिन 6 to 7 मंथ्स आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप बताओ मुझे वो हेयर लॉस रोकने के लिए आपने क्या करा, कैसे आपके बाल वापस आ गए, क्योंकि आपने खुद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। देखो यहाँ से यहाँ पहले कितना हेयर फॉल होता था, अब बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 to 4 स्टेप्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ हेयर लॉस को ट्रीटमेंट करने के लिए बताऊंगी। अगर आपको हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सब चीज एक साथ मिक्स करूंगी तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, दैट स्टार्ट्स विथ हेयर वॉश, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो ही हेयर ग्रोथ को आप और इंक्रीज कर सकते हो। A clean scalp leads to a healthy scalp, and a healthy scalp helps your hair to grow properly and increase its hair density too. तो सबसे पहला जो दो शैम्पू जो सबसे सबसे अफोर्डेबल है एंड मेरे लिए काम करता है, दैट इज दिस Bare Anatomy Anti Hair Fall Shampoo. This is the shampoo that helped me initially to stop my hair loss. तो अगर मेरे बाल दिन के 500 झड़ रहे थे, इस शैम्पू को यूज करने के बाद दैट रिड्यूस टू 70%, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 100 हेयर फॉल। और हाँ, जिनके शैम्पू करते वक्त बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है वो तो इसे मस्ट मस्ट यूज़ करे। जब शैम्पू करते वक्त मैंने इसे यूज़ किया तभी मैंने नोटिस किया कि बहुत ही कम बाल झड़ रहे हैं। जनरली जब हमारे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, शैम्पू करते टाइम उससे भी डबल होता है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हो ना, तो शैम्पू करते टाइम भी हेयर लॉस कम होता है और जनरली भी आपके नॉर्मल हेयर लॉस भी कम होने लगती है। और इसके साथ मैंने इसका ही कंडीशनर यूज़ किया है। देखो, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है बिकॉज बेयर एनाटॉमी का जो कंडीशनर हो या हेयर मास्क हो, मैंने नोटिस किया है बहुत ही ज़्यादा स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, रफ है तो आप बेयर एनाटॉमी का हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। मैंने इसका एंटी हेयर फॉल वाला ही यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके बालों की लेंथ कम है एंड फाइन एंड थिन हेयर है तो बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करना। अदरवाइज अगर आपके बाल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते हो, बाल और भी ज़्यादा फ्लैट लगने लगते हैं, तो प्लिक्स का ये हिबिस्कस बॉन्ड रिपेयर वाला कंडीशनर आप यूज़ करना, ये भी काफ़ी अच्छा है, बालों को नॉर्मल कंडीशन में ही लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग इफेक्ट चाहिए तो बेयर एनाटॉमी का यूज़ करना। अगर आपको बाल नॉर्मल में ही शाइनी, सिल्की चाहिए, एकदम नॉर्मल लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई स्मूथनिंग इफेक्ट करवाया है, बोटॉक्स करवाया है, नॉर्मल नेचुरल बाल लगे, तो आप इस कंडीशनर का यूज़ कर सकते हो। एक और शैम्पू है। अच्छा, बाय द वे, मैंने ना इसको रीस्टॉक भी कर लिया है, इस शैम्पू को देख सकते हो। बेयर एनाटॉमी का इतना अच्छा शैम्पू है, ये मैंने रीस्टॉक अपने सिस्टर के लिए किया है। अभी तो मैंने उसको एक और शैम्पू दिया है यूज़ करने के लिए, उसको बहुत ही रफ एंड फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसको पिलग्रिम का एक शैम्पू दिया है यूज़ करने के लिए। उसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी नहीं होगी बाद में देखा जाएगा, तब मैं उसको ये शैम्पू रिकमेंड करने वाली हूँ।
नेक्स्ट अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ विश केयर का मल्टी पेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये शैम्पू इज़ वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू। इवन केरास्तासे का जो शैम्पू एंटी हेयर लॉस शैम्पू वो भी मैंने यूज़ किया है, उससे भी बढ़िया ये वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट हैव एसएलएस बट it has caffeine, rosemary, rice water, hyaluronic acid, ginseng and capilla longa. Perfect blend to stop your hair loss and increase your hair growth. इसमें कैफीन है गाइस, कैफीन हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। रोजमेरी है, यू ऑल नो गाइस हाउ रोजमेरी इज बेस्ट टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ। राइस वाटर है जो बालों को सिल्की स्मूथ रखता है। जिनसिंग है, कैपिला लॉन्गा, हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्कैल्प की हाइड्रेशन को बैलेंस करता है एंड स्कैल्प ड्राई ना हो, इची ना हो, फ्लेकी ना हो, तो इसके लिए दिस शैम्पू रियली वर्क्स। नाउ गाइस, अगर आपको डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम है, लाइक डैंड्रफ की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होती है। आई नो, मैंने खुद बहुत ज़्यादा हेयर लॉस फेस किया है डैंड्रफ के कारण। अभी मुझे डैंड्रफ नहीं आते क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करती रहती हूँ और हेल्दी स्कैल्प होने लगती है तो डैंड्रफ भी बार बार नहीं होते। लेकिन आपको सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करो। ये डीएचटी ब्लॉकिंग एलिमेंट भी है, ये हेयर लॉस को भी रोकने में मदद करता है। तो बी बॉडी वाइज का ये कीटोकोनाजोल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। या फिर फार्मेसी कोई सा भी कीटोकोनाजोल 2% या 1% वाला आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डैंड्रफ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप डेली हेयर वॉश करते हो तो उसके लिए बेयर एनाटॉमी या फिर ये विश केयर का यूज़ करो, डेली यूज़ कर सकते हो। तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं केमिकल फ्री ही यूज़ करूँ। हालाँकि इतना केमिकल हालाँकि ये प्रोडक्ट कंप्लीटली हर्बल नहीं है, लेकिन जितना कम से कम नुकसान आपके बालों को पहुँचाया जा सके या फिर स्कैल्प को पहुँचाया जा सके, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट ब्लेंड है प्रोडक्ट का। ओके, नाउ इट कम्स टू द हेयर सीरम, जो मैं हर बार हेयर वॉश करने के बाद जब मैं बाल सुखाती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ। इससे मेरे हेयर लॉस कंप्लीटली रुक गए जब मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ किया था। दैट इज़ तो इट इज़ लॉरियल एलवाइव फॉल रेजिस्ट एमिनेक्सिल हेयर सीरम, एंटी हेयर फॉल सीरम। मुझे जब ये पहली बार दिखा, मुझे लगा इसको यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि मैं लॉरियल का ही एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर परचेज़ करी थी। तो मुझे एक एंटी हेयर लॉस वाला सीरम भी चाहिए था, तो मैंने देखा इसी ब्रांड का ही ये न्यू लॉन्च हुआ है, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। इसको जब मैंने ट्राई किया मुझे रिज़ल्ट मिला। जब इसका पहला बॉटल खत्म हो गया ना, लेट मी शो यू, इसका जब पहला बॉटल खत्म हो गया ना, तो मैंने सोचा कि केरेस्तासे का ये वाला सीरम भी यूज़ कर लेते हैं। सी इट इज़ कंप्लीटली फिनिश्ड। ये 5000 का सीरम है, मतलब आपको डिस्काउंट में मिलेगा तो भी 4800-900 का पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा खत्म किया। इसको खत्म करने के बाद मैंने ये फिर से रीस्टॉक कर लिया बिकॉज़ बोथ ऑफ देम एक्ट्स द सेम, लाइक बोथ ऑफ देम गिव मी द सेम रिजल्ट। इस पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है मैंने, उस वीडियो को चेक कर लेना। पूरा मैंने खत्म करने के बाद पूरा जो मेरा रिव्यू है, रिजल्ट है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड नाउ इट इज़ माय सेकंड बॉटल। ये मेरा थर्ड बॉटल होता अगर मैं केरेस्तासे का सीरम नहीं यूज़ करती, और अच्छा हुआ मैंने केरेस्तासे का यूज़ किया, तब मुझे पता चला कि बोथ ऑफ देम वर्क सिमिलर एंड ये ज़्यादा हैंडी है क्योंकि केरेस्तासे का काँच वाला बॉटल है, उसका अलग ही सिस्टम है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, उसको एप्लीकेशन भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत ईज़ी है। देख सकते हो इसमें पिपेट लगी हुई आती है तो ईज़िली ग्लाइड करो, बहुत आसान है। आप चाहे तो इस ड्राई स्कैल्प में डेली यूज़ कर सकते हो या फिर नहाने के बाद जब आपकी स्कैल्प थोड़ी-सी डैम्प होती है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो एंड छोड़ देना सूखने के लिए। माइंडेड आपको डेली यूज़ करना है जब तक कि आपका हेयर लॉस नहीं रुक जाता। एटलीस्ट 2 महीने तो आपको रेगुलर यूज़ करना ही करना है, उसके बाद आप अल्टरनेट डेज़ में यूज़ करो क्योंकि एक बार आप स्टॉप कर दोगे आपका हेयर लॉस वापस आने लगता है। इसमें 1.5% एमिनो है जो हमारे स्कैल्प में हेयर के रूट्स के अराउंड जो कोलाजन है उसको हार्डनिंग होने से रोकता है, इससे हेयर लॉस रुक जाता है। ठीक है, मैंने जब इसको यूज़ किया मुझे रिजल्ट मिला इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ दीज़ आर 3 टू 4 प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी फॉर कंप्लीटली स्टॉपिंग माय हेयर लॉस, और आज की वीडियो इतनी तक ही थी। ये 3-4 प्रोडक्ट ही है जो मुझे मेरे लिए काम किया। मतलब मुझे ज़रूरत पड़ता तो मैं 2-4 और प्रोडक्ट या ऑप्शन डाल देती, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं करना था मेरे सब्सक्राइबर्स को या आप लोगों को, मेरे दोस्त हो, मेरी बहनें हो, और इवन फॉर मेन ऑल्सो आपके लिए भी यही प्रोडक्ट ईज़ी टू यूज़ है क्योंकि आप बाहर जाते हो, काम करते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफ़िस जाते हो, हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता डीआईवाई करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए। मैं आपके
पास रिसर्च करके लाई हूँ। इवन खुद मैं इसे 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। 2 महीना पहले मेरा हेयर लॉस की हालत तुम देख नहीं पाओगे। पूरा स्कैल्प खाली होने लगा था। नाउ आई स्टॉप्ड माय हेयर लॉस। इवन मेरी लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, उसके लिए तो मैं एक 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन कर लिया है अभी हेयर केयर रूटीन में, इसीलिए वो हो रही है। तो उस वाली जो वीडियो होगी, वो मैं डाल दूँगी 1-2 दिन में। उसके लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी हेयर लॉस हो रही है ना, तो अब फिलहाल तो ये यूज़ करो, कुछ और एक्स्ट्रा मत करो। पहले हेयर लॉस को रोकना है, उसके बाद ही हेयर ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।